अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय रूटीन व्लॉग। आज सैटरडे है और ये सैटरडे का ही व्लॉग है। तो आज मैंने बहुत ज़्यादा कुकिंग तो नहीं करनी क्योंकि आज मुझे थोड़ी सी वेजिटेबल्स का काम करना है, उनको वॉश करना है, फिर उनको कट करके उनको स्टोर करना है। तो आज मैंने यही सोचा था कि आज मैं इस तरह के सारे काम करूँगी और जो है ना बाकी थोड़ी कुकिंग को थोड़ा आज मुझे क्लीनिंग भी करनी थी क्योंकि कल 10वीं मुहर्रम थी तो हेल्पर ने भी छुट्टी की हुई थी और परसों फिर मैंने रोज़ा रखा था जिसकी वजह से मेरी थोड़ी तबीयत भी ख़राब थी। तो कल मैंने ना कोई ख़ास काम नहीं किया। तो आज मुझे जो है ना क्लीनिंग भी और वेजिटेबल्स को भी स्टोर वगैरह करना था। तो मैंने सुबह सुबह ही ना सारी वेजिटेबल्स निकालनी थी और मैंने उनको ना वॉश करके अच्छे से रख दिया था। यहाँ पर मैं आपको ना वेजिटेबल्स को वॉश करने की एक टिप देती हूँ कि आप इसे पानी में नीम गर्म पानी में डाल के रखें तकरीबन आधे घंटे के लिए। उसमें आप थोड़ा सा नमक डाल दें, थोड़ी सी हल्दी डाल दें और थोड़ा सा विनेगर डाल के ना उसे तकरीबन आधे घंटे के लिए भिगो के रख दें। इसके बाद आप उसे साफ़ पानी से वॉश कर लें। इस तरह ना वेजिटेबल साफ़ भी बड़ी हो जाती हैं और जो है ना सारे जर्म्स वगैरह ख़त्म हो जाते हैं इनसे। कुछ वेजिटेबल्स होती हैं जिन्हें हम वॉश करके रखते हैं, जैसे कि टोमेटोज़ हो गए, ग्रीन चिलीज़ हो गई, जिंजर हो गया। इसके अलावा सब्ज़ियों में लेडी फिंगर हो गया, ये कद्दू, बैंगन वगैरह सब हम वॉश करके रखते हैं। और कुछ हम ऐसे ही रख देते हैं, जैसे कि लहसुन को ऐसे ही रखा जाता है। धनिया मैं हमेशा ऐसे ही रखती हूँ, जब मुझे यूज़ करना होता है ना तो फिर मैं इसे वॉश करती हूँ। तो इसी तरह मैं बॉक्स में रख के पहले मैं जो अंदर ख़राब पत्ते होते हैं वो निकाल लेती हूँ और फिर उसके बाद ना इसी तरह नीचे टिश्यू लगा के बॉक्स में और ऊपर फिर रख के तो फिर ऊपर से टिश्यू लगा के तो फिर मैं बॉक्स बंद करके फ्रिज में रख देती हूँ। इस तरह ना तकरीबन एक हफ़्ता तक ये धनिया ना बिल्कुल सही और फ्रेश रहता है और फिर मैं थोड़ा थोड़ा निकाल के उसे वॉश करके फिर इस्तेमाल करती हूँ। पर जी इस टाइम मैं अपना नाश्ता बना रही थी क्योंकि मेरे हस्बैंड ने तो 2 बॉयल एग्स ही लिए थे, लेकिन मैंने कहा नहीं, मैंने बॉयल एग नहीं लेना। मैं अपने लिए जो है ना ऑमलेट और साथ में एक ब्रेड लूँगी और इसके बाद जो है ना साथ में चाय वगैरह मैं पी लूँगी। तो क्योंकि फिर 12 बजे गैस आनी थी तो तब तक फिर मुझे ज़्यादा भूख लगनी थी, तो मैंने कहा इस तरह करके नाश्ता करके ना फिर बाकी काम शुरू करती हूँ। आज बनाना क्या है वो तो मैंने एक दिन पहले ही सोच लिया है। कई लोग वीकली प्लान भी करते हैं, लिखते हैं, सारा अपना मेन्यू तैयार करते हैं क्या क्या बनाना है, लेकिन मैं एक दिन पहले ही सोच लेती हूँ कि आज सुबह क्या बनाना है और शाम को क्या बनाना है। तो सुबह तो आज मुझे ना कद्दू की सब्ज़ी बनानी थी और रात को मैंने सोचा था आलू मटर के राइस बना लूँगी। वैसे तो मेरी कोशिश होती है कि मैंने जो सुबह सब्ज़ी बनानी होती है वो मैं रात को ही ना कट करके रख लूँ, लेकिन मैंने आपको बताया कि ज़रा मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, इस वजह से मैंने कहा अब जो काम भी करना है मैं सुबह ही करूँगी। मैंने कहा साथ में मैं सब्ज़ी बनने के लिए रख दूँगी और साथ ही जो है ना टोमेटो वो काट के उनकी प्यूरी बनाने के लिए भी रख दूँगी। मैंने कहा ऐसे ना हो कि टमाटर पड़े पड़े फिर आपको पता है ये ख़राब हो जाते हैं, तो और भी इतने महंगे भी मिले हैं, तो मैंने कहा कि जो है ना इनको काट के तो मैं इनकी प्यूरी बना के रख देती हूँ, क्योंकि वो फिर दाल में, सब्ज़ी में, गोश्त वगैरह में बड़ी आसानी हो जाती है फिर ना। तो यहाँ पर मैंने कद्दू सारे काट लिए थे और मैंने ना एक प्याज काट के वो भी जो है ऑयल में शामिल कर दिया था। मैंने कहा था ये मैं हंडिया में बनाऊंगी, मुझे ना मिट्टी की हांडी में सब्ज़ी दाल बनाना बड़ा अच्छा लगता है। प्याज को मैंने लाइट सा गोल्डन किया था, उसके बाद मैंने उसमें फ़्रेश अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल कर दिया था। उनको थोड़ा फ्राई करने के बाद मैंने 2 टमाटर लिए थे वो शामिल कर दिए और मिसालों में मैंने इसमें शामिल किया था 1 चम्मच नमक का, 1 चम्मच कुटी लाल मिर्चों का और थोड़ी सी हल्दी शामिल करके मिसाले को मैंने अच्छे से मिक्स कर दिया और थोड़ी देर के लिए ढक दिया। मैंने कहा ताकि टमाटर थोड़े से ना नरम हो जाएं। इसके बाद मैंने जो कद्दू काटे थे वो मैंने इसमें शामिल कर दिया। अब मैं इसे मिक्स करके आधा कप इसमें मैं पानी का शामिल करूँगी और हल्की आंच पे इसे पकने के लिए रख दूँगी। इधर जी मैंने कहा कि मैं टोमेटो प्यूरी रेडी करने लगी हूँ, तो मैंने कहा टमाटर काट के ना, एक टमाटर के मैंने 2-2 पीसेस किए थे, तो देचकी में डाल के ना इन्हें पकने के लिए रख देती हूँ। और ये है कि ये टोमेटो प्यूरी अगर आपने बनानी है तो आप इसमें थोड़ा सा चुकंदर का टुकड़ा भी शामिल कर सकते हैं, इससे टोमेटो प्यूरी का ना कलर बड़ा अच्छा आता है। और मैंने सारे टमाटर काट के देचकी में डाले, उसमें आधा कप मैंने पानी का डाला और उसे मैं 15-20 मिनट के लिए ढक के अब पकने के लिए रख दूँगी। जब ये थोड़ा पक जाएंगे तो फिर मैं इन्हें ठंडा करूँगी, फिर इनके छिलके उतारूँगी, छिलके उतार के फिर मैं इन्हें ब्लेंडर में डाल के इनकी टोमेटो प्यूरी सी बना लूँगी और फिर थोड़ी देर
देर के लिए मैं इसे देचकी में डाल के पकाऊंगी। और पकाते वक्त मैं इसमें शामिल करूंगी जी 1 चम्मच सिरके का, 2 चम्मच मैं चीनी के छोटे वाले शामिल करूंगी और 1 छोटा चम्मच मैं नमक का शामिल करके ना तो बस थोड़ा इसे पका लूँगी। जब थोड़ा सा गाढ़ा होगा तो बस फिर मैं इसे ठंडा करके किसी बॉटल में या आप किसी छोटे छोटे वो जो पैकेट्स होते हैं उसमें डाल के तो आप जो है फ्रीज़र में रख सकते हैं। इस तरह जब आप टोमेटो फ्रीज़ करते हैं ना प्यूरी की शक्ल में तो ये आपका 6 से 8 महीने बिल्कुल सही रहता है और बड़ी आसानी हो जाती है। यहाँ पर ना जी ये मुल्तान से पेटी आई थी, मेरे हस्बैंड के फ्रेंड ने भेजी थी। और मेरे हस्बैंड जो हैं वो मुज़फ़्फ़रगढ़ के रहने वाले हैं, तो वहाँ पर इनके काफ़ी दोस्त हैं और आपको पता है कि वहाँ के आम भी बहुत मशहूर हैं, वहाँ पे बहुत आम के बागात हैं। तो ये दुशहरी है, तो अभी फ़िलहाल इन्होंने यही मंगवाए हैं। तो कह रहे थे कि बाद में जो है ना वाइट चौंसा मंगवाएंगे, तो वो तो बहुत ही अच्छा आम होता है। और आपको पता है कि फलों का बादशाह जो है वो आम ही है। तो बस मेरे हस्बैंड को भी आम का बहुत शौक़ है और वो सुबह शाम जो है उन्होंने आम लाजमी खाना होता है हर खाने के साथ। यहाँ पर मैं ग्रीन चिलीज़ को स्टोर कर रही थी, तो मैं इनके ना डंठल उतार देती हूँ, क्योंकि अगर डंठल रहेंगे ना तो ये फिर मिर्चें जल्दी ख़राब हो जाती हैं। और कुछ मैं इस तरह करके काट के रख लूँगी, क्योंकि मुझे सुबह सुबह फिर ज़ाहिर सी बात है ब्रेकफास्ट रेडी करना होता है, लंच रेडी करना होता है अपने हस्बैंड के लंच बॉक्स के लिए। तो जो है ना फिर उस वक्त आपको पता है सब्ज़ियाँ काटना ज़रा मुश्किल हो जाता है, तो ये कटिंग होना तो फिर बड़ी आसानी हो जाती है। हाँ जी, कद्दू की सब्ज़ी भी तकरीबन रेडी हो चुकी थी। मैंने उसमें कुटा धनिया और जो है कुटा ज़ीरा भुना हुआ था ये मैंने शामिल किया था, और थोड़ी कसूरी मेथी शामिल की। ऊपर से मैंने हरी मिर्चें और धनिया शामिल करके तो बस मिक्स करके इसको हल्की आंच पे मेरा ख्याल है 2 से 3 मिनट रखा होगा, और बस ये बड़ी मज़ेदार सी हमारी कद्दू की सब्ज़ी रेडी हो गई। टाइम ना 12 बज चुके थे, तो आज मेरी हेल्पर थोड़ा लेट आई थी, क्योंकि उसकी भी थोड़ी तबीयत ऐसे हुई थी, कह रही थी गर्मी की वजह से ना बाजी मेरे सर में बड़ा दर्द था, तो इसलिए मैं थोड़ा लेट आई हूँ। तो पहले कहीं उसने कुकिंग करनी होती है तो वो करके फिर पहले घर गई है तो फिर आई है। तो मैंने कहा कि अच्छा चलो कोई बात नहीं, तो तुम जितना काम कर सकती हो आराम से कर लो। तो बस वो कह रही थी कि आज वैक्यूम लगा लेते हैं, क्योंकि कल संडे है फिर मैं नहीं आ सकूँगी, तो आज वैक्यूम लगा लेते हैं। तो मैंने कहा चलो ठीक है तुम वैक्यूम लगाओ, तो मैं साथ साथ ना चेयर्स वगैरह और जो चीज़ें हैं हटाती हूँ और फिर ठीक करती जाऊँगी। तो कहती कि बाजी आपकी भी तो तबीयत ख़राब है, तो आप इतना काम ना करें। मैंने कहा कोई बात नहीं, काम तो करना ही है। तो तबीयत कुछ नहीं मेरी ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। आज आपको मेरा टीवी लाउंज जो है काफ़ी साफ़ लग रहा होगा, यानी कि बहुत ज़्यादा चीज़ें बिखरी नहीं हुई, जैसे कि वो आर्ट की चीज़ें इधर उधर रखी होती हैं। क्योंकि मेरी बेटी ना तकरीबन 4-5 रोज़ से सरगोदा अपने मामू के पास गई हुई है, तो उसने ना कोई आर्ट की वहाँ से चीज़ें लेनी थी, कोई उसने सैम्पल्स वहाँ से कपड़ों के लिए थे, ये कर्टन्स वगैरह के, तो वो फिर अब लेने थे। और फिर आके उसने ना 2 ड्रेसेस रेडी करने थे, तो इस वजह से वो गई हुई थी। तो कह तो रही थी कि मामा यहाँ पर फिर हमें ना बहुत चक्कर लगाने पड़ेंगे, इछरा जाना पड़ेगा और पता नहीं कहाँ कहाँ जाना पड़ेगा, तो बेहतर है मैं सरगोदा चली जाती हूँ, तो वहाँ पर इरम मामी के साथ जाके ना सारी चीज़ें ले आऊँगी। तो क्योंकि मैं वहीं से मैंने ना वो सैंपल लिए थे, तो मैंने कहा चलो ठीक है। तो इस वजह से ना वो गई हुई थी, तो अब इंशाल्लाह ताला आप देखें सैटरडे या संडे को वापस आ जाएगी। बेटियाँ जो होती हैं ना वो घर की रौनक होती हैं, तो मेरी बेटी भी गई हुई है ना, तो ऐसे जैसे घर में ना रौनक ही नहीं है, क्योंकि जो है वो ही इधर कभी उधर और हंसना खेलना, भाई को छेड़ना, बस इस तरह की हरकतें उसकी थीं। और ये है कि बाबा भी उसके जब आते हैं, यानी कि मेरे हस्बैंड जो आते हैं, तो वो पहले पूछते हैं कि मेरी बेटी कहाँ पर है, तो मेरी बेटी मुझे नज़र नहीं आ रही। तो वो कहते हैं कि मैं आके उसका पहले कमरा देखता हूँ, मुझे नज़र नहीं आती, तो मैं भी बड़ा जो है ना उदास हो जाता हूँ। तो मैं कहती हूँ कि अभी तो वो अपने मामू के घर गई है, जब वो अपने घर जाएगी तो फिर क्या होगा आपका। तो कहते हैं वो फिर तब सोचेंगे ना क्या होगा। यहाँ पर टोमेटो पक चुके थे, मैंने चेक कर लिया था। अब इनका छिलका ना आसानी से रिमूव हो रहा था, तो मैंने चूल्हा बंद कर दिया। मैंने कहा अब ये ठंडे होंगे तो फिर इनका छिलका उतारूंगी। इधर जी मज़ेदार सी कद्दू की सब्ज़ी भी रेडी हो गई थी, और मेरे हस्बैंड कह रहे थे कि मुझे भूख लगी हुई है, जल्दी से मुझे खाना दे दो।
यहाँ पर जी सबसे पहले मैं अपने हस्बैंड के लिए फुल्का बना रही हूँ। तो मैं उनके लिए रोटी ही बनाती हूँ और ऊपर जो है मैं ना देसी घी लगा देती हूँ। तो ये कद्दू की सब्ज़ी इतनी उनको अच्छी लगी ना, वो कहते कि थे तो वो दो गोल ग्रीन ग्रीन से ना, लेकिन तुमने उसमें पता नहीं क्या क्या चीज़ें डाली हैं कि इतने मज़े के हो गए हैं। तो मैंने कहा अच्छा चलें ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। तो जब मैं बहुत अच्छा खाना बनाती हूँ ना तो वो मुझे कोई ना कोई इनाम भी ज़रूर देते हैं, बेशक वो उनके जेब में उस वक्त 50 रुपये ही क्यों ना हो, तो वो भी मुझे निकाल के देते हैं कि आज तुमने खाना बहुत अच्छा बनाया है। तो फिर मुझे ना बड़ी खुशी होती है। वैसे वो जो है ना सारी चीज़ें खा लेती हैं, आज तक उन्होंने ये नहीं कहा कि इसमें नमक कम है या मिर्चें ज़्यादा हैं। वो जो भी मैं उनके सामने रखती हूँ ना वो खा लेते हैं। वो कहते हैं कि तुम तो अगर मुझे पानी भी दोगी तो मैं पानी के साथ भी रोटी खा लेता हूँ, दूध के साथ खा लेता हूँ। तो आज तक ना उन्होंने खाने के मामले में इस तरह करके तंग नहीं किया कि ये नहीं खाना वो नहीं खाना, जो मैं दे देती हूँ वो अल्हम्दुलिल्लाह करके खा लेते हैं। देर है। नहीं बस आ रही है, एक रोटी बन गई, आपको देने लगी। इस टाइम मेरी हेल्पर भी मेरे पास आके बैठ गई थी और कह रही थी कि बाजी मुझे भी खाना दें। तो मैंने कहा तुमने रोटी खानी है या राइस भी रखे हुए हैं? तो उसने कहा कि मुझे आप चावल दे दें। तो चावल खाने के बाद मैंने उसे कहा कि अच्छा तुम ऐसा करो कि तुम लस्सी बनाओ नमकीन, और एक गिलास खुद पियो और एक गिलास मैं पीती हूँ। ये मैंने अपनी हेल्पर के लिए हलीम वगैरह का बॉक्स निकाला था क्योंकि कल काफ़ी माशाल्लाह हलीम आई थी। तो मैंने कहा कि तुम अपने बच्चों के लिए ले जाओ। तो एक बड़ा बॉक्स मैंने उसके लिए निकाला, साथ में मैंने जो आम थे वो निकाल के उसके लिए रखे। तो वो कहती ठीक है जाते हुए ना मैं ले जाऊंगी। तो यहाँ पर फिर मुझे भी भूख लगी तो मैंने कहा अब मैं भी खाना खा लूँ। तो बस मैंने फिर अपने लिए रोटी बनाई और साथ में एक गिलास लस्सी का लिया और पहले आराम से बैठ के खाना खाया। बस जी यहाँ खाना खाने के बाद फिर जो मैंने सारा किचन समेटना था। और ये है कि अभी टोमेटोज़ तो ठंडे हो रहे थे, मैंने कहा वो ठंडे हो जाएं फिर वो छिलका वगैरह उतारूंगी और सारा काम करूंगी उसका। तो यहाँ पर जो मैं चीज़ें होती हैं सारी टिकाने लगाती हूँ। जो सालन बचा होता है वो छोटे बॉक्स में निकाल के फ्रिज में रखती हूँ। बर्तन सारे इकट्ठे करने के बाद ना पहले मैं चूल्हा साफ़ करूँगी, उसके बाद जो है ना फिर बर्तन वॉश करूँगी। और यहाँ पर मैं बेलना वगैरह भी ना सुबह शाम साफ़ करके इसे एक शॉपिंग बैग में बंद करके रखती हूँ। मुझे ये होता है कि जैसे रात को कॉकरोचेस के बच्चे वगैरह फिरते रहते हैं तो ऐसे इसके ऊपर ना चढ़ें, तो इस वजह से ना मैं इसे शॉपिंग बैग में बंद करके रखती हूँ। वो जो इसका स्टैंड होता है उस पर नहीं, किचन काउंटर पर नहीं रखती ना, तो बस इस तरह ये फिर सही रहता है। तो बस इसके बाद मैंने कहा कि मैं पहले चूल्हा साफ़ कर लूँ। पहले मैं स्कॉच ब्राइट से अच्छे से उसे साफ़ करूँगी, फिर ड्राई कपड़े से उसे साफ़ करके तो बस फिर जो है ना मैं बर्तन वॉश करूँगी। सब्ज़ियाँ जो मैंने सुबह वॉश की थी वो सारी ड्राई हो गई थी, उन्हें मैंने जो है ना फ्रिज में रख दिया था। मैंने कहा अब मैं ना फ़ारिग होके ना खाना खाने के बाद फिर थोड़ा रेस्ट करूँगी। रेस्ट करने के बाद फिर सारी सब्ज़ियाँ निकालूँगी और आहिस्ता आहिस्ता ना उनकी कटिंग करूँगी और उन्हें फिर बॉक्स में बंद करके फ़्रिज में रख दूँगी। और बस जो सब्ज़ी मुझे बनानी होगी सुबह मैं जल्दी से निकालूँगी। और प्याज तो आपको पता है मैं वैसे ही छील के जो है ना शॉपिंग बैग में बंद करके रख देती हूँ, उससे भी बड़ी आसानी हो जाती है। बस मुझे अदरक लहसुन का पेस्ट रेडी करना है, वो मैं कह रही थी कि अब मैं कल करूँगी। तो बस ये मेरे सारे काम जो है ना आज के अल्हम्दुलिल्लाह हो गए थे और किचन भी देखें नीट एंड क्लीन हो गया था। तो अगर आज की वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा। मिलते हैं फिर, अल्लाह हाफ़िज़।